हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं प्रेमलता मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल प्रेम योगी सरल उपाय में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सोमवती में अमावस्या आने वाली है। फाल्गुन मास की सोमवती अमावस्या पड़ने वाली है, तो वो कब है और उसका शुभ मुहूर्त क्या है और उसका महत्व, उसकी कथा, उसके कुछ उपाय हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सारी जानकारी जानेंगे। तो जानने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सोमवती अमावस्या 20 फरवरी 2023 सोमवार को मनाई जाएगी। इस साल सोमवती अमावस्या बेहद खास है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त और उपाय, पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या वर्ष में लगभग एक अथवा दो ही बार पड़ती है। इस अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। विवाहित स्त्रियां द्वारा सोमवती अमावस्या के दिन अपने पतियों की दीर्घ आयु कामना के लिए व्रत का विधान भी है। तो दोस्तों, माना जाता है कि इस साल सोमवती अमावस्या 20 फरवरी 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करती हैं। और कुछ महिलाएं इस दिन तुलसी माता की भी 108 परिक्रमा करती हैं। तो दोस्तों, और अमावस्याओं की तुलना में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। इस तिथि के स्वामी पितृ माने जाते हैं। इस दिन स्नान दान करने से पितृदोष, काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। पूर्वजों की कृपा से परिवार में खुशहाली आती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। 19 फरवरी शाम 4:18 से 20 फरवरी दोपहर 12:35 तक ये सोमवती अमावस्या रहेगी। तो दोस्तों, इसके ये शुभ योग हैं। तो दोस्तों, किसी ने बताया है कि इस साल की फाल्गुन अमावस्या पर सोमवार और शिव योग का संयोग बन रहा है। इस दिन अमावस्या होने से पूजा और तर्पण को दोगुना फल प्राप्त होता है। ये दिन और योग दोनों ही महादेव को समर्पित हैं। इस मंत्र जाप तथा तप श्राद्ध कर्म करने से सुख और समृद्धि का वास होता है। तो 20 फरवरी 2023 11:03 से 21 फरवरी 2023 सुबह 6:57 तक है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए बताया जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के नाम से जल में तिल डालकर दक्षिण दिशा में तर्पण करें। इस दिन तर्पण करने से पितरों की तृप्ति मिलती है और वे आशीर्वाद देते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें, दूध चढ़ाएं और 7 बार परिक्रमा लगाएं। पीपल के नीचे दीपक जलाएं। ऐसा करने से परिवार में खुशहाली आती है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु के अलावा पितरों के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का एक पौधा लगाएं। ऐसा करने से पितृ खुश होते हैं और आर्थिक स्थिति सुधरती है। तो सोमवती अमावस्या के कुछ उपाय हैं दोस्तों, तो आइए जान लेते हैं। ये उपाय हैं, इन्हें करने से आपको लाभ मिल सकता है, तो करना जरूर। तो बताया जाता है कि अमावस्या के दिन तिल को आटे में मिलाकर रोटी बनाएं और गाय को खिलाएं। इससे घर में सुख शांति आएगी। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान के बाद आटे की गोलियां बनाएं। इस गोलियों को मछलियों को खिलाएं। इस उपाय से कई परेशानियां दूर होती हैं। साल की पहली सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त गीता का 7वां अध्याय का पाठ करें। अमावस्या के दिन जल में तिल मिलाकर उसे दक्षिण दिशा की ओर तर्पण करें। ऐसा करने से पितृ आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन दूध में अपनी छाया देखें। इस दूध को काले कुत्ते को पिलाएं। इससे मानसिक तनाव दूर होता है। अमावस्या के दिन शाम के समय ईशान कोण में दीपक जलाएं। बत्ती के लिए लाल रंग के धागे का इस्तेमाल करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। इससे स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या की पूजा विधि।
कहा जाता है सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिनें पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शंकर की विधिवत पूजा की जाती है। मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा करने से चंद्रमा मजबूत होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान व सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए और मोक्ष की कामना करनी चाहिए। पूजा पाठ के बाद किसी गरीब या ज़रूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, सोमवती अमावस्या का महत्व क्या है तो जानते हैं। बताया जाता है कि धार्मिक दृष्टि से प्रत्येक अमावस्या का विशेष महत्व है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन व्रत पूजन करने और पितरों के निमित्त तिल देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। सोमवार का दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना के लिए समर्पित दिन माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन विधि विधान से पूजा करने से और व्रत रखने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आइए सोमवती अमावस्या की कथा भी सुन लेते हैं, जान लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में पूरे बने रहिए। बताया जाता है, वैसे तो सोमवती अमावस्या से जुड़ी अनेक कथाएं हैं, लेकिन एक पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। धन की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन ब्राह्मण दाम्पत्य ने एक साधु से इसका उपाय पूछा तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबिन है जिसका एक बेटा और बहू भी है। यदि तुम्हारी बेटी उस धोबिन की सेवा निस्वार्थ भाव से करती है तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का वैधव्य मिट सकता है। ऐसा सुनकर गरीब कन्या अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उनके घर जाकर सारा काम करने लगी। लेकिन धोबिन या उसकी बहू को नहीं पता था कि यह काम कौन करता है। एक दिन धोबी ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो। तो बहू बोली, मुझे लगा कि आप यह सारा काम करती हैं। धोबिन ने यह बात सुनकर नज़र रखने का विचार किया। उसने सुबह उठकर देखा तो एक कन्या उसके घर का सारा काम कर रही थी और चुपचाप जा रही थी। कई दिनों तक ऐसा होता रहा। एक दिन धोबिन ने उस कन्या के पैर पकड़ लिए और उससे इसका कारण पूछा। कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात धोबिन को बता दी। धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दिया। उसी समय धोबिन का पति मर गया। दुखी होकर धोबिन घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर ईंटों से 108 टुकड़े लिए और 108 टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके एक एक बार फेंकने लगी। ऐसा करने से उसका पति जीवित हो गया। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने के कारण उसे इसका फल शुभ मिला, प्राप्त हुआ और इसके सोमवार इसलिए सोमवती अमावस्या को व्रत और दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना गया है और 108 परिक्रमा लगाने का भी महत्व बताया गया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।